नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आप देखिए वॉर फ्रंटलाइन से दोनों छोर से हमारे दो संवाददाता इस वक्त आपको चाहे गाजा पट्टी की तरफ से जो हमले हो रहे हैं या फिर इसके अलावा लेबनान की तरफ क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। इजरायल और फिलिस्तीन जंग का 6वां दिन है। दोनों तरफ से लगातार अटैक जारी। इजरायल गाजा पट्टी पर लगातार मिसाइल से हमला कर रहा है। इजरायल एक साथ 3 मोर्चे पर लड़ रहा है। साउथ गाजा, समंदर और लेबनान से रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायल की सेना भी भीषण पलटवार कर रही है। युद्ध में अभी तक इजरायल के 1300 लोग मारे गए हैं और फिलिस्तीन के 1232 लोग जान गंवा चुके हैं। और आप देखिए बड़ी खबर क्या है इस वक्त की। बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र पर बड़ा हमला हुआ है। फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे गए हैं। फिलिस्तीन के हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे गए और कहां पर यह हमला हुआ? वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले इलाके पर यह हमला हुआ। यानी कैसे वेस्ट बैंक पर भी हमले हो रहे हैं, यह भी इस युद्ध में शामिल हो चुका है इलाका। यह साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अश्कलोन हमले का नया वीडियो सामने आया। इमारत के ऊपर मिसाइल गिरने के बाद कैसे पूरा इलाका धमाके से थर्रा गया, यह तस्वीर आप देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास से जंग के लिए आईडीएफ की बड़ी तैयारी। गाजा बॉर्डर पर आईडीएफ की तैनाती बढ़ गई है। गाजा बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर नजर आए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले से थर्रा गया है गाजा। गाजा के रिहायशी इलाके में एक और हमला हुआ। हमले के बाद इलाके में कैसे भगदड़ मच गई, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल की बमबारी। गाजा में हमास के कई टनल पर बमबारी की गई। हमास के कब्जे में 97 इजरायली नागरिक हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायल का उत्तरी गाजा में भीषण हमला हुआ। उत्तरी गाजा के शहरी इलाके में एयर स्ट्राइक की गई। तस्वीरें आप देखिए। गाजा पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। तो ये देखिए गाजा पर लगातार जो हमले हो रहे हैं इजरायली सेना की तरफ से, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान की तरफ जो बारूद आपको उठता हुआ नजर आ रहा है, आप इससे समझ सकते हैं इतना घना जो गाजा बसा हुआ है। यहां पर किस तरह से आईडीएफ की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, इसमें कई लोगों की मौत की खबर भी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इजरायल ने कैसे हमास पर बिन हथियार के हमला किया। इजरायल के ऊर्जा मंत्री इजराइल कैट्स ने हमास के सामने शर्त रखी है और अगर बिजली पानी चाहिए तो इजरायल के जिन नागरिकों को बंधक बनाया गया है उनको छोड़ना होगा, ये कहा गया। तो वहीं इजरायल के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि इजरायल में घायल हमास लड़ाकों का सरकारी अस्पतालों में इलाज रोक दिया गया। यानी कि इजरायल हमास पर ना सिर्फ बम वर्षा कर रहा है बल्कि सख्त फैसलों के जरिए भी हमास को कमजोर बना रहा है। तमाम रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमास को घुटनों पर लाया जाए। इन सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने की है बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की तैयारी। हमास के खिलाफ इजरायली सेना की क्या तैयारी है, यह अब हम आपको बता रहे हैं। बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्सेस का जमावड़ा और बढ़ा दिया गया है। आईडीएफ को बस आदेश का इंतजार है। इजरायल ने 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट भी तैयार की है।
और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास से जंग के बीच इजराइल में पहला सर्वे भी सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर लोगों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी है। लोगों ने माना हमले के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। रक्षा मंत्री गैलेंट के इस्तीफे की भी मांग की गई है। तो यह पहला सर्वे है जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर और साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री को लेकर सामने आ रहा है। तो आप देखिए हमास से जंग हो रही है, इजराइल का पहला सर्वे क्या बता रहा है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आखिर इजराइल की जनता क्या चाहती है, ये आप जरा देख लीजिए। यहां पर जनता 56% जनता क्या बोल रही है कि नेतन्याहू इस्तीफा दे दें, क्योंकि जो आज के ताजा हालात है, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इसके लिए इजरायली जनता नेतन्याहू को जिम्मेदार मानती है। जनता की तरफ से 84% जनता यह कह रही है कि नाकामी पर नेतन्याहू जिम्मेदार हैं, जो इस वक्त वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और क्या है, 94% जनता बोल रही है कि हमले के लिए सरकार दोषी है, जो हमला हुआ है उसके लिए सीधे तौर पर नेतन्याहू सरकार पर दोष मढ़ा गया। 52% जनता बोल रही है कि रक्षा मंत्री गैलेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए इस नाकामी के लिए। तो ये जो पहला सर्वे है, ये वाकई में नेतन्याहू सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाला सर्वे, क्योंकि जनता सीधे तौर पर, और ये संख्या काफी ज्यादा है, जो नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री गैलेंट का इस्तीफा भी होना चाहिए। ये सर्वे इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ आया। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तो इजराइल में कैसे नेतन्याहू पर जो सर्वे हुआ उसमें नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी है। बड़ी संख्या में लोग बोल रहे हैं कि नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए इन युद्ध के हालात के बीच में। यह नेतन्याहू के लिए काफी बुरी खबर है। इन सब के बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इजराइल दौरा। इजराइल पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले हैं। एंटनी ब्लिंकन युद्ध को लेकर अहम मुलाकात की है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। और आपको याद होगा किस तरह से अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही गाजा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात करने की जो प्लानिंग है वो अमेरिका की तरफ से। इन सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री और साथ ही अमेरिकी अधिकारी जो कि इजराइल पहुंचे हुए हैं। और यहां पर अब साफ नजर आ रहा है कि कैसे इस युद्ध को लेकर भी जो रूस और अमेरिका है, यानी कि दुनिया दो धड़ों में साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और हालात और भी ज्यादा विध्वंसक होंगे। कम से कम ये जो तस्वीरें हैं वो ये बतला रही। और देखिए आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा चैनल है TV9 भारतवर्ष जो कि ऑपरेशनल एरिया में पहुंचा है। स्पेशल फोर्स के साथ TV9 की टीम मौजूद है। आप समझिए इतने ज्यादा जो हालात है वो विस्फोटक है और वहां पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपका चैनल पहुंचा हुआ है ताकि आपको वॉर फ्रंट से एक एक इंफॉर्मेशन सबसे सही दी जाए, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जाए। ऑपरेशनल एरिया में दुनिया का यह पहला चैनल है TV9 भारतवर्ष और सुमित चौधरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय रेम में हैं। रेम एक समय गाज़ा पट्टी के बहुत करीब है और अगर आप मेरे इस तरफ देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो, तो ये ट्रेंचेस लगी हैं। ये दरअसल इन रहायशी इलाकों को रोकने के लिए या फिर सिक्योर करने के लिए लगाई गई है और इन्हीं में से कई जगहों को पॉइंट्स को काटकर अंदर घुसे थे जो हमास की जो आतंकी। और अगर आप देख रहे हो कि रेम वो इलाका है जहाँ पर बहुत जगह पर हमको जो इनके जो टेररिस्ट थे या फिर जो इनके मिलिटेंट्स थे उनकी बॉडीज़ भी मिली। हालांकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशन या फिर आपस में फायर फाइट हुआ था। और अगर आप देखें कई जगहों को ट्रेंचेस को काट कर अंदर घुसे थे, लेकिन अब उन ट्रेंचेस को रिपेयर कर दिया गया है और हमारी टीम लगातार TV9 भारतवर्ष की टीम इन इलाकों में घुसकर आपको इलाकों से दिखा रही है, रिपोर्ट दिखाई। अगर आप देखें कि जहां जहां लोग बैठे थे उनको वहीं टारगेट किया। इन घरों में घुसे थे वो लोग। आपने ये पिक्चर्स भी देखी होंगी घर के अंदर जहां पर हमास ने कैप्चर कर लिया था, हॉस्टेजेस कर लिए थे। और ये लगातार वो ट्रेंचेस हैं जो इस समय गाज़ा पट्टी के बेहद करीब हैं। और देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि कैसे इजराइल के लोग जो हैं या फिर उनकी जो फोर्सेज हैं वो अपने इलाकों को सिक्योर करते हैं। इन ट्रेंचेस या फिर इन वायर्स की वजह से ही इनको सुरक्षित रखा जाता है और गाज़ा से आने वाले
वाले लोग जो लोग होते हैं वो जो मिलिटेंट्स होते हैं वो इन्हीं ट्रेंचेस को काट कर अंदर घुसते हैं। और देखिए लगातार हमारी टीम उस इलाके में है, रहीम में, जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन भी चल रहा है। हालांकि हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम आप तक ये जानकारियाँ पहुँचाएँ, और अभी भी हम बहुत मुश्किलों को देखते हुए, कई रिस्क लेते हुए हम लगातार इन इलाकों में आए। और देखिए हमारे साथ जो हमारे लोग हैं, हमारे साथ जो हमारे इजराइल के दोस्त हैं, वो हमको इन इलाकों में लेकर आए। बहुत रिस्किंग जोन है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको दिखाना, आप तक ये तस्वीरें पहुंचाना। और अभी जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ से सामने गाजा पट्टी है, करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर हम इस इलाके में है, रहीम में। और ये इलाका देखिए ट्रेंचेस से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। हालांकि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हमको क्योंकि बाहर अगर हम निकले तो लगातार टारगेट हो सकते हैं, और यहाँ पर इजराइल की फोर्सेस की तरफ से भी कड़ी पाबंदी है। तो हमारी बहुत कोशिश यही रही है कि लिमिटेड वे के अंदर बहुत चीज़ों को मॉनिटर करते हुए आपको ये सारी जगह दिखाएं। और देखिए एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, राइट हैंड साइड पे जो मेरे ट्रेंचेस आप नज़र आ रहे हैं, यही वो ट्रेंचेस हैं जिनको काटकर यहाँ से घुसपैठ की गई थी। और सामने वो गाजा पट्टी का एरिया है जहाँ पर लगातार फायर की जा रहे हैं। अभी ये सामने इलाका जो है वो रोड के उस तरफ, बिल्कुल आप देखें 2 किलोमीटर के जो आपको जंगल नज़र आ रहे हैं, वो उस तरफ गाजा पट्टी है। वो जो घर आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे गाजा पट्टी के घर है। हम लगातार इन इलाकों में इसलिए हैं क्योंकि आप तक ये तस्वीरें पहुंचा सके, तब तक मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको ये दिखा सके कि आखिरकार किस सिचुएशन में हम हैं। और देखिए एक बार फिर आप इन ट्रेंचेस को देख लीजिए, इन इलाकों को देख लीजिए, इनको समझ लीजिए कि आखिरकार कैसे आए होंगे। उधर से चेक पोस्ट से घुसने की कोशिश की गई, उन दीवारों को फांद के करने की कोशिश की गई, और उसके बाद इन ट्रेंचेस को काट कर, जो आप मेरे सीधे हाथ पर देख रहे हैं, इन्हीं ट्रेंचेस को काट कर अंदर घुसे थे हमास के लोग, हमास के मिलिटेंट्स। और अभी TV9 भारतवर्ष की टीम आपको इन ट्रेंचेस की तरफ से दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 से 4 दिनों के अंदर इनको रिपेयर कर दिया गया है, इनको ठीक कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो कटिंग के निशान थे या फिर कटिंग करके जो उनको ठीक किया गया, वो आसानी से देखा जा सकता है। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलाके बेहद करीब हैं, हम अभी भी फ्रंट लाइन पर हैं, और यहाँ से आप मान के चलिए कि बहुत करीब रहता है वो इलाका जहाँ से लगातार फायर फाइटिंग चल रही है। अभी हालांकि उधर से कोई रॉकेट्स नहीं दागे गए हैं, लेकिन कभी भी जब भी ऐसे अलर्ट आते हैं तो हमको भी गाड़ी से तुरंत उतरकर नीचे लेट जाना होता है। अभी महत्वपूर्ण ये इलाके आपके लिए देखने, अभी तक कई इलाकों को खाली करा दिया गया है, रेजिडेंशियल जो रेजिडेंट्स थे उनसे खाली करा दिया गया, यहाँ पर इजाज़त नहीं है, लेकिन अभी भी लोगों में दहशत है। यहाँ पर पूरा इलाका टेक ओवर कर लिया है इस समय IDF ने, स्पेशल फोर्सेस ने, और इन इलाकों के आसपास घूमना भी प्रतिबंधित है। लेकिन हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, रिस्क लेकर, इसीलिए क्योंकि हमारा मकसद है आप तक वो ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाना, वो जानकारी पहुंचाना जो आप देखना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं कि इस समय यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। और मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और देखिए अब TV9 भारतवर्ष की टीम वहाँ पहुँची है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी करीबन 250 लोगों को एक साथ मारा गया था। हालांकि हमको गाड़ी से नीचे उतरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हो ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं जिनको के साथ कन्फ्रंटेशन या फिर अटैक हुआ था, और इसमें भी कई कैजुअल्टी हुई थी। और ये वो इलाका है जहाँ पर इजराइल के लोग जो थे पार्टी मना रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर घुस कर रेम में उनको टारगेट किया गया। देखिए आप गाड़ियों की हालत देखिए, और हम लगातार गाड़ी से उतरने की इजाज़त हमको नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए ये रिपोर्ट ज़रूर दिखा रहे हैं। देखिए ये पुलिस की गाड़ियां हैं उस समय जिनको टारगेट किया गया था, अटैक किया गया था, और इनको रोकने की कोशिश की गई हमास के मिलिटेंट्स को, लेकिन रोक नहीं पाए। और अभी हम लगातार इन इलाकों में हैं जहां से हम आपको ये पिक्चर पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय कितना संवेदनशील इलाका है। हम इस समय राइम में है, और ये बिल्कुल सामने जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि गाजा पट्टी है, और उसके बिल्कुल ठीक यहीं पर वो पार्टियाँ चल रही थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए, करीबन 250 से ज़्यादा लोग मारे गए। कभी जब हम रास्ते में आ रहे थे हमें कई शव अभी भी दिखे, हमने देखा कि कई जगहों पर लोग इस तरीके से उनके बॉडी पार्ट्स या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी चीज़ें उनकी पड़ी हुई थी, उनके खाने पीने के सामान पड़े हुए थे, गाड़ियाँ ऐसी खुली हुई पड़ी हुई थी। हमने आपको अभी दिखाया कि पुलिस की गाड़ियाँ भी थी। दरअसल ये वो पुलिस वाले थे, जब इनको अटैक का पता लगा तो ये इस इलाके में आए, लेकिन इनके साथ भी जो इनकी फायर फाइटिंग हुई, इनमें पुलिस को भी, इजराइल पुलिस को भी काफ़ी कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा था। तो आप देखिए जो हमने कहा, ये देखिए तस्वीरें जरा आपके सामने, ये 7 अक्टूबर की तस्वीर है जिस दिन हमास की तरफ से हमला बोला गया था, और जो पैराग्लाइडर्स हैं कैसे वो आए थे। यहां आप देखिए, आपको आसमान में नजर आ रहे होंगे हमास के लड़ाके कैसे उतरे थे म्यूजिक फेस्टिवल के सामने, और वहां तक TV9 भारतवर्ष पहुंचा ऑपरेशनल एरिया में, और वहां से आपको हमने अभी ताजा तस्वीरें दिखाई। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सुमित चौधरी की।
अभी हम इन इलाकों में हैं और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इलाका संवेदनशील भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और इस समय ये बहुत करीब भी है और यहीं से घुसपैठ कर अंजाम दिया गया। देखिए गाड़ियाँ, आप देखें गाड़ियों के दरवाजे खुले पड़े हैं, यहाँ से बॉडीज़ को ज़रूर थोड़ा बहुत हटा लिया गया है, ज़्यादातर बॉडीज़ यहाँ से चली गई, लेकिन आप देखेंगे कई गाड़ियों के तो दरवाजे ही खुले हुए हैं। 10 की 10 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं और करीबन सैकड़ों की यानी सौयों की संख्या में ये गाड़ियाँ हैं और सभी गाड़ियाँ वही हैं जहाँ पर ये पार्टी चल रही थी जब ये अटैक किए गए और रास्ते में भी आते हुए हमको उसी तरीके की गाड़ियाँ नज़र आई है। इस समय राइम के बारे में आपको लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इलाका सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा और इजराइल में भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा नफरत है या फिर गुस्सा है कि देखिए किस तरीके से पार्टी करते हुए बच्चों की तरफ या उन लड़कों की तरफ किस तरीके से अटैक किया गया। और मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत लगातार इन इलाकों में है जो फ्रंट के इलाके हैं और अभी स्पेशल फोर्सेस की लोगों ने इसको टेक ओवर कर लिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है ये जानना, ये देखना कि आखिरकार उस समय की परिस्थिति यानी शनिवार को जब 5 दिन पहले ये सब हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, और मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार आपको वही तस्वीरें दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रंट लाइन पर इस समय क्या चीज़ें हैं। देखिए मैं लगातार इसी जगहों पर हूँ फ्रंट लाइन पे जहाँ से ये मूवमेंट की जा रही है टैंक की और गन्स की, और इस समय ये टैंक जो है वो गाज़ा पट्टी की तरफ मूव करते हुए। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि आप ये समझिए कि कितना मुश्किल है हमारे लिए भी इन चीज़ों को आप तक पहुंचाना, लेकिन फिर भी हम आपको सारी देखिए। अब एक और आप टैंक देखें, आपको नज़र आएगा कि स्लो डाउन जी, हम लोग ये स्लो डाउन क्या है, कैमरा रोल रहा धीरे धीरे। इंडियन, कैन वी केम आउट एंड डू? ओके okay. India? Yeah, Indians. How are you doing? I'm good. You're also doing Where good. are you from? Very good. India. Reach the moon. Okay, just a few minutes until they go. Okay. तो आप देखिए ऑपरेशनल एरिया, वहां पर हमारे जाबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी कैसे पहुंचे हैं और तमाम जो वहां पर चुनौतियां हैं, जो खतरा है, उन सब के बीच में इन खतरों को मोल लेते हुए, क्योंकि लगातार सुमित आपको दिखा भी रहे थे गाजा पट्टी जो कि बिल्कुल सामने जहां बॉम्बार्डिंग हो रही है, आप देखिए रिपोर्ट, वो पिक्चर आगे पहुंचाना। और देखिए आप ये भी देखेंगे कि कैसे टैंक, हालांकि हमको गाड़ी से उतरने के लिए मना कर दिया गया है, अदरवाइज मैं आपको गाड़ी से उतर कर भी दिखाता था, लेकिन देखिए हमारे बिल्कुल ठीक सामने आप ये टैंक्स और ये बख्तरबंद गाड़ियाँ आप देखेंगे बख्तरबंद गाड़ियाँ ये आगे जा रही हैं। और ये हम इस समय फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ऐसी अकेली टीम है जो इस समय फ्रंट लाइन पर मौजूद है और यहाँ से हम आपको ये सारी पिक्चर्स पहुँचा रहे हैं। देखिए बहुत मुश्किल होता है जब आप फ्रंट लाइन पर होते हैं, तो क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि आप किस जगह हैं और डेंजर कब कहाँ से आ जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपको हर ये सारी चुनौतियों का सामना करते हुए हम पहुँचा रहे हैं गाज़ा पट्टी के बिल्कुल करीब, उस जगह मौजूद हैं जहां फेंसिंग है गाज़ा पट्टी की, जहां पर लगातार ये चीज़ें हैं। और देखिए मैं फिर एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं और ये बताएं कि आखिरकार ये टैंक्स हैं इजराइल आर्मी के जो मूव कर रहे हैं इस समय गाज़ा में और हम इनके साथ मौजूद हैं। और मेरी कोशिश यही रही है शुरू से आपको फ्रंट लाइन पर दिखाना, और जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तब ऊपर से शेल फायर किए जा रहे हैं और लगातार आप देखें धूल मिट्टी आपको नज़र आएगी, शेल फायर किए जा रहे हैं गाज़ा की तरफ। और इस समय हम उनके बीच में हैं, यानी हम इस समय वहाँ हैं जहाँ से पीछे से आर्टिलरी गन्स फायर कर रही है, उसके साथ टैंकों की मूवमेंट हो रही है और हम इस समय गाज़ा पट्टी के अंदर जा रहे हैं, यानी हम उनके आसपास के इलाकों में। देखिए डिस्ट्रक्शन आप देखिए, यहाँ पर भी कई शेल्स गिरे हैं और ये तस्वीरें हम आप तक सीधे तौर पर पहुँचा रहे हैं। और देखिए बॉडी अगर आप देखें आपको नज़र आएगा कि कई लोगों की बॉडीज़ आपको पीछे नज़र आ जाएगी। हालांकि हमको उतरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको दिखाएं। ये देखिए आप ये बॉडी जो देख रहे हैं ये है उन लोगों की जो मारे गए हैं, मिट्टी में सने हुए शव आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए हालांकि अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी और कितना मुश्किल है। देखिए ये बॉडीज़ पड़ी हैं, रियल टाइम वॉर जोन का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी है इस समय यहाँ की कंडीशन। और देखिए
आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो मिसाइल और टैंक आपको नज़र आ जाएंगे। अभी लगातार मैं मौजूद हूँ उस इलाके में जो फ्रंट लाइन के अंदर का इलाका है, गाज़ा के अंदर के इलाकों में पहुँचा है TV9 भारतवर्ष। जी हाँ, ये गाज़ा पट्टी के अंदर के वो इलाके हैं, यानी बिल्कुल सटे हुए वो इलाके हैं जहाँ पर इस समय वॉर चल रही है। और जो गाड़ियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी की या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की या फिर आपको दूसरे लोगों की नज़र आएगी, और कोई भी लोग यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएंगे। देखिए फायर लगातार किया जा रहा है, जहाँ से मैं मौजूद हूँ वहाँ से ऊपर से फायर जा रहा है और साथ में टैंक्स जो हैं वो मूव करते जा रहे हैं। हम गाड़ी से लगातार मूव कर रहे हैं। ये गाड़ी से हम लगातार रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बाहर उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। हमें साफ मना किया गया है कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन हम फिर भी आपको इन इलाकों में ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की सिचुएशन है इस समय। तो देखिए सुमित चौधरी जो कि इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां से लगातार बॉम्बार्डिंग हो रही है, जहां पर लगातार शेल्स को फायर किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में IDF यानी कि जो इजरायली सेना है उसका जमावड़ा है। इजरायली टैंक्स को आपने देखा और यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये मेन जो वॉर फ्रंट है वहां से इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा यहां पर, कितने मुश्किलें हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे संवाददाता और हमारे कैमरा पर्सन इस वक्त ऑपरेशनल एरिया में मौजूद है, यानी वो जगह जहां पर इस वक्त जो युद्ध है वो लड़ा जा रहा है और लगातार जो आवाजें हैं वो आ रही है, जो शेल्स फायर किए जा रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं वो आवाजें आ रही है। और ये वही इलाका है जहां पर सबसे पहले जब हमास के लड़ाकों ने हमला बोला था तो इसी इलाके में सबसे पहले हमास के लड़ाके दाखिल हुए थे और इसके बाद हालांकि इजरायली सेना बाद में एक्शन में आई। ना सिर्फ हमास के लड़ाकों को मारा गया बल्कि वो लोग पीछे हटे और अब आपको यहां पर चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जा रही है किस तरह से जो गाजा पट्टी के बाहर का जो पूरा इलाका है उसे पूरी तरह से वहां पर इजरायली सेना ने घेर रखा है और इजरायली सेना गाजा पट्टी की तरफ जो बढ़ भी रही है वो मूवमेंट की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता और साथ ही साथ हमारे कैमरा पर्सन निशान जो कि उनके साथ मौजूद हैं। आप देखिए कैसे जान हथेली पर लेकर, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर लगातार बॉम्बार्डिंग हो रही है, शेल्स को फायर किया जा रहा है। यहां बेहद खतरनाक हालात है, कभी भी कहीं से भी कोई बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको इस वक्त मेन वॉर फ्रंट पर क्या चल रहा है वो दिखाने के लिए हमारी टीम इस वक्त गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब, या फिर यह कहा जाए कि गाजा पट्टी से जो सटा हुआ पूरा इलाका है वहां पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। और यह आप जान लीजिए कि दुनिया का TV9 भारतवर्ष ऐसा चैनल है जो कि इस वक्त उस ऑपरेशनल एरिया में पहुंचा है, मेन ऑपरेशनल एरिया, जहां पर सही मायने में जो युद्ध है वो हमास और इजराइल के बीच में लड़ा जा रहा है। ये वही इलाका है जहां पर पैराग्लाइडर्स उतरे थे हमास के, ये वही इलाका है जहां पर फेंसिंग को काटा था और इसके बाद इजरायली सेना पर हमला बोला गया था हमास के लड़ाकों की तरफ से। ये वही इलाका है जहां पर सबसे पहले बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके दाखिल हुए। तमाम इलाकों को, इजरायली इलाकों को, जो दक्षिणी इलाका है ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, इन्हें अपने कब्जे में लिया। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने जो ऑपरेशन किया हमास के लड़ाकों के खिलाफ, उसमें ना सिर्फ हमास के लड़ाकों को ढेर किया बल्कि उनको भगाया। देखिए आप और तस्वीरें, कुछ यूनिट जो हैं वो आगे मूव कर चुकी हैं। दरअसल ये स्पेशल फोर्सेज जो हैं वो अब करीबन 80 से ज़्यादा जो हॉस्टेजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है उनको निकालने के लिए आगे मूव कर रही हैं। और देखिए अगर आप देख रहे हो मेरी दोनों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ आपको या तो बॉडीज़ नज़र आ जाएंगी या फिर आपको खाली गाड़ियां नज़र आ जाएंगी। और अभी स्पेशल फोर्सेस की टीम, ये देखिए मोटार, अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा स्लो डाउन, ये आपके RPGs हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, RPGs जिनका इस्तेमाल किया गया था। और ये RPGs वो हैं जो लगातार जिनका इस्तेमाल, मैं एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये वो RPGs हैं जिनका इस्तेमाल हमास की तरफ से भी किया गया था। और अभी स्पेशल फोर्सेस भी इनमें बहुत ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हम इस समय स्पेशल फोर्सेस के साथ इन रूट हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अभी आप रॉकेट्स देखिए, आप देखें दूसरी चीज़ें, और
अभी बहुत महत्वपूर्ण है। कफाजा में जाकर आपको ये दिखाना, देखिए बम्बारमेंट की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। ये फ्रंट लाइन है इस समय वॉर का, ये वो वॉर का फ्रंट लाइन है जहाँ से वॉर का फ्रंट लाइन, ये वो वॉर का फ्रंट लाइन है जहाँ से आपको कुछ भी कर पाना, या फिर आपको सिर्फ आप किसकी खबरें पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन हम TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार इस फ्रंट लाइन पर पहुँच चुकी है। हमने आपको दिखाया, देखिए सामने अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हो आपको कि वहाँ पर धुआं का गुब्बार है। निशांत आप दिखाइए सामने वहाँ पर कि वो धुएं का गुब्बार आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, उसको अटैक किया गया। दरअसल ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमास के बेसेस हैं और हम इस समय बिल्कुल सामने आपको देख पा रहे होंगे कि हम इस समय बिल्कुल सामने हैं। और देखिए हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि हमारी टीम इस समय कहाँ है। और अभी यहाँ पर जब वॉर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हमको रिस्क, हमें बताया गया कि आप बहुत रिस्क जोन में हैं, लेकिन आपको अब तक ये रिपोर्ट पहुँचाना हमारा काम है और यही काम हम कर रहे हैं। और देखिए कफाजा के अंदर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या इस समय हालात हैं। और अभी इस रोड पर जो है ये बिल्कुल इसके पैरेलल जो चल रहा है ये गाज़ा पट्टी है और गाज़ा पट्टी के ठीक साथ साथ हम यहाँ मूव कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। और उन अटैक्स का, रॉकेट अटैक्स के हमास का जवाब दिया जा रहा है इजराइल की फोर्सेस द्वारा। करीबन 2500 से ज़्यादा इनके लोकेशंस को टारगेट किया गया है और अभी भी इन लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है। और हमारी टीम लगातार इन इलाकों से आपको रिपोर्ट करके बता रही है कि कैसे करीबन 3 लाख से ज़्यादा रिजर्व फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है, यहाँ पर रखा गया। और ये रिजर्व फोर्सेस अब आगे मूव करना शुरू कर दिया है। ऑफेंसिव जो वो थे वो चीज़ें उनको आगे बढ़ा दिया गया है। और देखिए मैं आपको लगातार ये रिपोर्ट कर दिखा रहा हूँ कि आखिरकार इस समय क्या हालात हैं यहाँ के। तो आप देखिए जो जगह जहां पर इस वक्त गाजा पट्टी के साथ सटा हुआ इलाका, वहां पर हमारी टीम मौजूद है और आपको साथ ही उस तरफ जो गाजा पट्टी की तरफ जहां पर हमास के लड़ाकों का ठिकाना है, जहां से उन्होंने अपना मोर्चा ले रखा है, वो तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फ्रंट लाइन पर जो मेन वॉर फ्रंट है वहां पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। और यह आपको बता दें कि यह वही इलाका है जहां पर पैराग्लाइडर सबसे पहले उतरे थे और इसके बाद उन्होंने यहां पर हमलों को अंजाम दिया था। और किस तरह से जब म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था उस दौरान 260 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोगों को बंधक बनाया गया था। और यह तस्वीर आप देखिए, लगातार आपको अलग अलग जगहों से बारूदी धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा होगा। यह तस्वीर इस वक्त जो मेन फ्रंट लाइन की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, सिर्फ आप देख पा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और आप देखिए और समझिए कि इस वक्त हमास वर्सेस जो इजराइल है, जो गाजा का ये पूरा युद्ध चल रहा है, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं यह आप जरा समझ पा रहे हैं। और ये वो इलाका है जहां पर अभी तक कोई भी टीवी चैनल नहीं पहुंचा है। TV9 भारतवर्ष, एक बार फिर से आपको बता दें, दुनिया का ऐसा पहला चैनल है जो कि सबसे पहले आपको यहां पर पहुंचाकर जो जमीनी हालात हैं वो आपको दिखा रहा है, वो आपको समझा रहा है।